साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी की रनिंग भर्तियां हैं, जिनके रिजल्ट वगैरह आने हैं, जिनका डीबी वगैरह होना है, उनके बारे में चर्चा करेंगे और अपकमिंग भर्तियां जो आने वाली हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया था आपको कि फार्मासिस्ट जेई और एजीटीए की नोटिफिकेशन बन के तैयार हैं, लेकिन ये दे क्यों नहीं रहे हैं, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं पैट 2023 का। और पैट 2022 से इनको भर्ती देनी थी और इनको एक पूरा इरादा था कि 22 से दी जाए पैट 2022 से। लेकिन मैंने कहा था कि उस दिन कहीं ऐसा नहीं है खेल करने वाले हो, पैट 2023 से दें दिखाने के लिए। देखो, हमने इतनी भर्तियां तुरंत पैट 2023 से दे दी और वही हुआ। आपकी फार्मासिस्ट की भर्ती 2023 से निकली है। तो ये आप मान के चलिए कि तुम्हारा जेई का भर्ती का नोटिफिकेशन अब पैट 2023 से ही आ रहा है। ठीक है साथियों। और एजीटीए का भर्ती का जो आ रहा है नोटिफिकेशन, वो भी पैट 2023 से आ रहा है। दोनों नोटिफिकेशन 23 से आ रहे हैं, लेकिन बच्चों का नुकसान इसमें हो रहा है, सीधी बात है। हर बच्चे ने मतलब देखो, ये बात जरूरी नहीं है कि पैट 2022 दिया हो 23 भी दिया हो, तो नुकसान हो जाता है बच्चों का। 22 से देना चाहिए था इनको, लेकिन 23 से आ रहा है ये सारा चीज़ें। और साथियों, सबसे पहले आपको ये 2-4 दिन में आपको ये दिखने वाला है जेई 2023 का नोटिफिकेशन। लेट होने का कारण भी यही था कि ये लोग इंतजार कर रहे थे कि पहले हम इसको पैट का रिजल्ट दें, उसके बाद नोटिफिकेशन दें। बन के तैयार है नोटिफिकेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेई का नोटिफिकेशन पहले आएगा और एजीटीए का नोटिफिकेशन बाद में आएगा साथियों। ठीक है, तो आपको ये दोनों नोटिफिकेशन तो देखने को मिल ही वाले हैं। ये तो पहले से ही तैयार रहते, फार्मासिस्ट, जेई और एजीटीए, ये तो पहले से ही तैयार थे नोटिफिकेशन। इनमें नई बात कुछ नहीं हुई है कि नया हुआ है कुछ भी। तो ये नोटिफिकेशन इन्होंने ये नया कर दिया है कि पैट 2023 से दे रहे हैं, ये बात अलग है। ठीक है साथियों। तो जेई में भर्तियां मैंने बताई थी 1200 के समथिंग भर्तियां हैं, 1200-1300 के समथिंग, उससे ज़्यादा भर्ती नहीं है। कोई आपसे कहे 3200 भर्ती आ रही है, 3000 भर्ती आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। और ये अटका क्यों पड़ा था मैं बता देता हूँ। जुलाई से ये नोटिफिकेशन अटका पड़ा है और इसका अटकने का सबसे बड़ा कारण था कि इसमें एजी की एग्रीकल्चर की वैकेंसी नहीं थी, इसके चक्कर में ये अटका पड़ा था। फिर उसमें बाद में संशोधन किए गए, उसके हिसाब से ऐड की गई होगी, नहीं की गई होगी। अब तो नोटिफिकेशन आएगा तभी मालूम पड़ पाएगी। ठीक है, तो आपको 1200-1300 के समथिंग पोस्ट देखने को मिलेंगी जेई की, और इसका नोटिफिकेशन पैट 2023 से 4-6 दिन में आपको मिल जाएगा। अगले हफ्ते मिलेगा, आज तो सैटरडे है, हो सकता है एक आध नोटिफिकेशन आज दे दें, लेकिन आज नहीं तो अगले हफ्ते आपको देखने को मिलने वाला है। और देखो, अगले हफ्ते क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी वो बता देता हूँ मैं। अगले हफ्ते में आपको एक तो ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपको तुम्हारा कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एएसओ की सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि एएसओ की सेकंड मेरिट लिस्ट आ रही है, मतलब डीबी लिस्ट आ रही है। उसके चक्कर में एएसओ का रिजल्ट डिले होने वाला है, और ये रिजल्ट एएसओ का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फरवरी में क्या मार्च में पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें अभी डीबी होगा, फिर समस्या होती है उसमें। ठीक है, कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आ जाएगा और तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग रिजल्ट। ठीक है, तो अगले हफ्ते में 3-4 नोटिस आपको देखने को मिलने वाली है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है यूपी ट्रिपल एस सी। अब देखो, मैंने कहा था कि अगर ये तुम्हारा चुनाव से पहले जो काम हो जाएगा हो जाएगा, बीच में यूपी ट्रिपल एस सी एकदम ठप रहने वाला है, उसमें कुछ काम नहीं होगा। दूसरा साथियों, लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखो, उम्मीद तो ये की जा रही है कि इस महीने ये तुम्हारा जेई और एजीटी दोनों के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मार्च में ये जो लोग हैं, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी वाले, तुम्हारा एक तो लेखपाल का नोटिफिकेशन और एक लोअर का नोटिफिकेशन बना के दे देंगे। अगर नोटिफिकेशन आ गए तो ये मान लेना आ गए, अदरवाइज ये मान लेना कि बहुत समय खिंच जाएगा, फिर पैट 2024 की तैयारियां होने लगेगी। तो इसलिए ये नोटिफिकेशन दोनों, एक तो लेखपाल का नोटिफिकेशन जो 6000 पदों पे समथिंग आएगा। ठीक है, 6000 से कम भी रह सकते हैं थोड़े बहुत, और 6000 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5000 नहीं आएगा, ये समझो कि 4700 आएगा, 4700 नहीं, लगभग 6000 के समथिंग में पोस्ट आएंगी। और ये नोटिफिकेशन आपका जो आएगा वो मार्च में आने की बिल्कुल उम्मीद है कि मार्च में आ जाए, और लोअर का भी नोटिफिकेशन आपका मार्च में आने की उम्मीद है। जैसे मैंने बताया था कि ये दो नोटिफिकेशन ये पैट 2023 से थे, आने ही चाहिए थे। पैट 2022 के भी 23 से दे रहे हैं ये लोग, ये गलती कर रहे हैं, मैं सीधी बात ये है। तो लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आपका आएगा मार्च में, और लोअर का भी आएगा तुम्हारा मार्च में। अगर परीक्षा की बात करें तो परीक्षा अभी नहीं होने वाली है। परीक्षा मैंने पहले ही बताया था, परीक्षा में लगता है समय, भाई सीधी बात ये है। परीक्षा होंगी कब, जैसे मान लो लेखपाल का नोटिफिकेशन मार्च में आ गया, लोअर का नोटिफिकेशन मार्च में आ गया, तो परीक्षा कब होंगी। देखो, परीक्षा में बता दूं, पहले परीक्षा होंगी पैट 2022 की सारी जितने भी नोटिफिकेशन निकले हुए हैं 10-11। ठीक है, उसके बाद पैट 2023 का नंबर आएगा। तो परीक्षा में समझ लेना कि अभी परीक्षा होने वाली है। नोटिफिकेशन अभी निकल जाएगा तो पढ़ने में मन लग जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन निकल गया। ठीक है, तो उसके बाद परीक्षा होंगी, समय लगेगा। परीक्षा में कम से कम 1 साल मान के चलो, अब 1 साल में बाद परीक्षा होगी कम से कम, क्योंकि पैट 2022 निपटाना है, उसके बाद पैट 2023 का नंबर आएगा। ठीक है, बहुत सारे काम रहते हैं, रिजल्ट निकालना, डीबी करवाना, बहुत सारे काम रहते हैं। तो 1 साल का वक्त कम से कम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, नोटिफिकेशन निकल आएंगे, लेकिन परीक्षा की उम्मीद मत करना कि एक साल से पहले परीक्षा आपकी हो जाएगी। अगले साल 2024 में मार्च अप्रैल में ही परीक्षा की उम्मीद करना कि ये परीक्षा हो पाएगी।
दूसरा बीडीओ का भी नोटिफिकेशन आएगा साथियों, ठीक है, एएसओ का भी नोटिफिकेशन आएगा और जूनियर असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन नया आने वाला है, ठीक है। बीडीओ का नोटिफिकेशन मैंने बताया कि 2000 पोस्ट से ऊपर ही आ रही है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन, और ये तुम्हारा आएगा तुम्हारे पैट 2023 से। एएसओ के नोटिफिकेशन की ये नहीं कह सकते कि पैट 23 से आएगा या पैट 24 से आएगा, ये कहना बड़े मुश्किल है, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि अभी मतलब हमारे पास अध्याचन नहीं आया है एएसओ का, तो ये पैट 2024 से भी जा सकता है। दूसरा जूनियर असिस्टेंट का जो नया नोटिफिकेशन, देखो जूनियर असिस्टेंट की बात बताऊं मैं आपको, जूनियर असिस्टेंट की एक तो 1262 पोस्टों पे टाइपिंग अभी रिजल्ट आने वाला है, दूसरा 5512 पोस्टों पे पैट 2022 से आपका निकला हुआ है। अब एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती एक और पैट 2023 से आएगी 24 में, ठीक है साथियों। तो ये जूनियर असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा जगह खाली हैं, इसलिए एक और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा पैट 2023 से, ठीक है। इसलिए जगह बढ़ रही है बार बार, इसमें ज़्यादा मतलब काम लोड ज़्यादा पड़ रहा है, लोग कम है, इस प्रकार से। अब देखो सबके लिए कितना स्कोर चाहिए, मैंने पहले भी एक वीडियो में बता दिया था, एक वीडियो डाला था उसमें भी बताया था कि कितना स्कोर इनको चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो जितनी भी भर्ती हैं, जो भी भर्ती 2000 से ऊपर आएगी, 2000 पदों से ऊपर भर्ती आ रही है, उसमें आपका पैट का स्कोर 42-43 नंबर के बीच में है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी आपकी। दोबारा सुन लो साथियों, जो मैंने कई बार बता चुका हूँ, फिर सुन लो। जिस भर्ती में भी 2000 से ऊपर वैकेंसी होंगी, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग 42 और 43 नंबर पे हो जाएगी। 1000 भर्ती लोअर की है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग अगर 32-33 गुना लिया गया तो 46 और 47 पे होगा, ठीक है। 32-33 गुना लिया गया तो 46-47 पे होगा, अगर 40 गुना लिया गया तो 45-46 के बीच में आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। लेखपाल वाले तो भाई सीधी बात है, अगर 6000 वैकेंसी आएंगी तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग 6 वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो 30-32 नंबर के बीच में हो जाएगी, 30 और 32 नंबर के बीच में हो जाएगी। अगर वैकेंसी 4700 या 5000 ही आई तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग 35 और 36 नंबर के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतना भी ध्यान रखना कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगी, लेकिन हाँ स्पेशल वैकेंसी का मैं बार बार कहता हूँ, स्पेशल वैकेंसी में शॉर्ट लिस्टिंग के लिए नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए ही नहीं, बहुत कम नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। तो जैसे एएसओ की भर्ती हो गई या एस्ट्रोनो की भर्ती हो गई या तुम्हारी और कोई भर्ती हो गई जो स्पेशल है, ठीक है, दंत चिकित्सक की हो गई, एक्सरे टेक्नीशियन की हो गई, इसमें तो जितने भी लोग डालेंगे फॉर्म सबको मौका मिलेगा, बच्चे हैं ही नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? तो स्पेशल एजुकेशन या कोई स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी है तो उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये ओपन जो वैकेंसी होती है उसमें थोड़ी समस्या होती है, ठीक है साथियों। एजीटीए की वैकेंसी है, स्पेशली मान लो इसको, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब नंबर वाले देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते उन्होंने पैट दिया हो। भाई सीधी बात है, पैट नहीं दोगे तो भर नहीं पाओगे, तो वहाँ पर बैठ नहीं पाओगे, सीधी बात ही होती है। तो स्पेशल वाले में कोई ज़्यादा लोड नहीं होता, लेकिन जो ओपन होती हैं उनमें थोड़ी सी कट ऑफ जाएगी, सीधी बात ये है। तो मैंने सारी वैकेंसियों की बात कर ली, स्कोर कार्ड की बात कर ली, और आपको ये चीज़ समझनी है कि इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दो, वेस्ट मत करो अपना टाइम, सही है। और दूसरी कट ऑफ देख लिया करो पीछे वाली कि इतनी कट ऑफ गई है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। और 2-4 नहीं होते हमेशा, ध्यान रखना इस चीज़ को कि आपकी बार लेखपाल की कट ऑफ 87 गई है तो पिछली अगली बार भी जाएगी, ऐसा नहीं है। जाने को 60 भी जा सकती है अगली बार, ठीक है, और जाने को 85 भी जा सकती है। तो आप इस चीज़ में मत रहना, डिपेंड ऑन द पेपर, जो कैसा आया है, कैसा लेवल है उसके, ये भी डिपेंड करता है। तो ठीक है साथियों, ये सारी मैंने बात कर ली। और वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको, ठीक है सर, धन्यवाद।